हाय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन रिसर्च मेथडोलॉजी में हम किस तरीके से जो है ना इस्तेमाल करते हैं और इसका मेन पर्पस और इसका जो तरीका है ना वो क्या है और ये हम किस लिए करते हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। कोरिलेशन मीन्स एसोसिएशन, क्लोजनेस एंड रिलेशनशिप विद टू वेरिएबल्स। जब भी दो वेरिएबल्स के दरमियान आप कोई भी रिलेशनशिप या एसोसिएशन, क्लोजनेस आप आइडेंटिफाई करते हो ना, तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। बिलफर्ज कर ले, एक्सरसाइज है एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल क्या है, वो है वेट। तो एक्सरसाइज और ये वेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसको आप जानने की कोशिश करते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि आया इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो क्या है। एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसके साथ वेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या बिल्कुल वैसा कि वैसा ही रहता है। तो कोई भी दो वेरिएबल्स हो उसके दरमियान जो आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो तो वो क्या होता है, वो कोरिलेशन होता है। द कोरिलेशन डिफाइंस हाउ टू वेरिएबल्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और यही दो वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स दरमियान जो है ना चेंजेस कोई होती है या नहीं होती है, कोई एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल पर कोई इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, वो हम देखेंगे। कोई भी दो वेरिएबल्स हो उसके दरमियान रिलेशनशिप और एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल पर कोई इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना वो ये स्ट्रेंथ जो है ना बयान करता है, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनेस को बयान करता है कि जो दो वेरिएबल्स है ना उसकी स्ट्रेंथनेस किस तरह है। यानी कोई एक वेरिएबल जो है ना दूसरी वेरिएबल पर इफेक्ट डालता है तो उसकी स्ट्रेंथ किस तरह है, कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज और वेट जो है ना उसका रिलेशनशिप हम जानने की कोशिश करते हैं। एक एक्सरसाइज जो है ना एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेट हो गया। कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। अच्छा, स्मोकिंग जो है ना ये डायरेक्टली लंग कैंसर का जो रिस्क है ना वो मैक्सिमाइज करता है, ठीक है, वो जो लंग कैंसर है ना वो बढ़ा लेता है। तो आया इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो मालूम करना, उसको भी हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स को ये करेक्टरिस्टिक्स आप को लाजमी जो है ना याद रखना चाहिए। नॉन एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते, कोई कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप वगैरह इस तरह नहीं होता, ये नॉन एक्सपेरिमेंटली है। मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और इसमें हम क्या करते हैं, बिटवीन जो टू वेरिएबल्स है ना उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। डज नॉट एस्टेब्लिश काजेशन। अच्छा, अब इस तरह है ना कि लाजमी बात नहीं है, कोई काज और इफेक्ट का जो वेरिएबल्स है ना वो होता है। इसमें अभी जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं जो विदाउट काजेशन होते हैं, वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उसको हम किस कैटेगरी में करते हैं, कोरिलेशन कैटेगरी में डालते हैं। जिस तरह हो गया कैफीन जो है ना आप लेते हो ना, तो रिसर्चर आपको यही बताता है कि कैफीन आप लेते हो ना तो ये कैफीन लिवर की जो डिजीज़ है ना वो मिनिमाइज करता है, ठीक है, वो जो है ना मतलब कम करता है। तो लाजमी बात ये नहीं है कि जो डायरेक्टली आप कैफीन लेते हो और लिवर की जो डिजीज़ है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसमें जो है ना आपका लाइफस्टाइल भी आ गया, आपका जेनेटिक्स भी आ गया, या मेडिकेशन आ गए, तो वो सब मिल जाते हैं, तो फैक्टर मिल जाते हैं, तभी जो है ना आपका जो लिवर का जो डिजीज़ है ना वो मिनिमाइज हो सकते हैं। दूसरी एग्जांपल इसमें ये भी ले सकते हैं कि विटामिन डी जो है ना आप कम लेते हो, तो विटामिन डी कम होने की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो लाजमी बात ये नहीं है कि आप जो है ना विटामिन डी कम लेते हो और वो जो है ना वो क्या करता है, आपको डिप्रेशन में डालता है। कोई आपका लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स फैक्टर, कोई मेडिकेशन, कोई इस तरह फैक्टर्स होते हैं जो उनके साथ रिलेटेड हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए से आपका जो डिप्रेशन है ना वो उसमें आप चले जाते हो। अच्छा, एनालाइज पैटर्न्स एंड एसोसिएशन। इसमें हम पैटर्न्स की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है ना मालूम करते हैं, और उसका जो एसोसिएशंस है ना वो किस तरह है, विदाउट काजेशन है या काजेशन और इफेक्ट, काज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है ना वो है।
टाइपिकली यूज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, स्टेटिस्टिकली एनालिसिस मैथमेटिकली टेक्निक्स के ज़रिए से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जिस तरह डिस्क्रिप्टिव हो गया, मीन, मीडियन, मूड हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, जो सिंपल से हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हम करें ना, तो एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज। तो अगर वन इंक्रीज होगा, वन वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा, तो दूसरा उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह आप एजुकेशन ले लें, ठीक है, आप अगर एजुकेटेड है ना, तो आपका जो बीएस आपने कंप्लीट कर दिया है और आप किसी जगह पर जॉब करते हो, तो आपकी सैलरी जो है ना वो थोड़ी सी होगी। अगर आपने एमफिल कर दिया है या एमएस कर दिया है कोई किसी भी फील्ड में, तो आपका सैलरी जो है ना आपके स्किल के हिसाब से हो जाएगी। अगर आप जो है ना पीएचडी लेवल पर हो, तो आप जो है ना आपका सैलरी और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एक इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएबल है ना, सैलरी वेरिएबल है ना, तो वो उसके साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ जो दूसरा है ना वो भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? इज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल्स डिक्रीज। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो लाजमी बात है दूसरा वेरिएबल्स जो है ना वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जिस तरह एक्सरसाइज आप कह ले, अगर एक्सरसाइज आप करते हो ना, तो आपका जो बॉडी का फैट लेवल है ना वो कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जिस तरह जितना भी आप एक्सरसाइज इंक्रीज करोगे, तो उतना ही आपका जो फैट लेवल है ना वो कम होगा। ठीक है, तो जीरो कोरिलेशन क्या है? जीरो कोरिलेशन, नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जीरो कोरिलेशन हम उसको कहते हैं जब एक वेरिएबल्स दूसरी वेरिएबल्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो वैसा ही के वैसा ही रहता है और उसके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं हो। जिस तरह आप कह ले कि कैफीन लेते हो तो आपका आई कलर जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही के वैसा ही रहेगा। तो ये जो है ना, ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं है और दूसरा वेरिएबल बिल्कुल वैसा ही के वैसा ही रहता है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना, सिंपली हम कोई भी वेरिएबल्स हो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसका जो स्ट्रेंथनेस है वो हम मालूम करते हैं। पियर्सन्स आर कोरिलेशन क्या है? मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूस वेरिएबल। जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स है ना उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथनेस हम मालूम करते हैं। बिलफर्ज करें आपका जो फ्रेंड्स है ना, वो आप अपना हाइट उसके साथ कंपेयर करते हो कि मेरा हाइट और इसका हाइट में कितना डिफरेंसेस है, ये सेम है या सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हम उसकी जो स्ट्रेंथनेस है वो हम मालूम करते हैं। स्पीयरमैन्स पी रो कोरिलेशंस, इसमें हम क्या करते हैं? मेजर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्डिनल। अच्छा, इसमें जो ऑर्डिनल है ना उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम मालूम करते हैं और ये नॉन लीनियर होता है। बिलफर्ज करी आप कोई भी डिजीज़ में मुब्तला हो, ठीक है, कोई भी डिजीज़ जो है ना आपको काज हुई है, सीओपीडी है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें आप जो है ना वो आपको काज हुआ है, तो वो जो है ना मॉडरेट है, सवेयर है या माइल्ड है, और आपका जो लाइफ क्वालिटी है ना वो किस तरह है, वो पुअर है या फेयर है या जो है ना गुड है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ सिम्टम्स। ठीक है, कि अगर मॉडरेट है तो आपका जो लाइफ है ना वो फेयर होगा। ठीक है, और आपका जो अगर सवियर है वो डिजीज़ तो वो पुअर होगा, और वो अगर माइल्ड है थोड़ा सा है तो वो जो है ना आपका लाइफ जो है ना बिल्कुल गुड होगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्ट्रेंथनेस है ना वो हम मालूम करते हैं। केंडाल-स्टोव या केंडाल-स्टिक कोएफिशिएंट, ये क्या है? मेजर्स एसोसिएशंस बिटवीन कैटेगरीज और ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ये भी मोस्टली हम ऑर्डिनल्स जो वेरिएबल्स है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को हम मालूम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू रैंकिंग और ऑर्डिनल्स, यानी टू रैंकिंग के दरमियान जो एग्रीमेंट है ना वो कितनी हद तक है, कितनी सिमिलरिटी है उसमें। बिलफर्ज करिए एक पेशेंट है, वो उसको ट्यूमर है,
एक रेडियोलॉजिस्ट ने उसकी जो एक्सरे निकाल दिए हैं वो तकरीबन स्मॉल है या मीडियम है या जो है ना वो उसका जो ट्यूमर साइज है वो लार्ज है। दूसरे रेडियोलॉजिस्ट ने उसी पेशेंट के जो एक्सरे है वो निकाल दिए हैं, तो वो या स्मॉल होंगे या मीडियम होंगे या जो है ना लार्ज होंगे। तो इसमें जो है ना 2 रेडियोलॉजिस्ट है ये वो कितने हद तक एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, एग्रीमेंट उसकी होती है। तो इसको हम सिंपली कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्कॉर्डेंस जो है ना इसमें हम स्टडी करते हैं कि आया जो बिटवीन 2 रैंकिंग है ना या ऑर्डिनल है उस पे कितनी हद तक एग्रीमेंट्स होती है। तो इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।